स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम करने वाले हैं अयोध्या के सबसे प्रसिद्ध मंदिर हनुमानगढ़ी का दर्शन। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जहाँ राम वहाँ हनुमान और जहाँ हनुमान वहाँ राम, कुछ ऐसी ही है प्रभु श्री राम की पावन जन्मस्थली अयोध्या। अयोध्या में बजरंगबली का विश्व विख्यात मंदिर हनुमानगढ़ी स्थित है। हनुमान जी को अयोध्या का रक्षक माना जाता है और कहते हैं कि हनुमान जी की आज्ञा लिए बिना कोई प्रभु श्री राम के दर्शन नहीं कर सकता है। आइए आपको बताते हैं रामनगरी अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के बारे में, जहां साक्षात हनुमान जी का वास है। अयोध्या की सरयू नदी के दाहिने तट पर ऊंचे टीले पर स्थित हनुमानगढ़ी सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। अयोध्या में राम जन्मभूमि के दर्शन करने से पहले यहाँ पर हनुमान जी का दर्शन व पूजन करना होता है। माना जाता है कि लंका विजय करने के बाद हनुमान जी अयोध्या आए और यहाँ पर एक गुफा में रहने लगे और यहीं से राम जन्मभूमि व रामकोट की रक्षा करते थे। इसीलिए इस स्थान का नाम हनुमानगढ़ या हनुमानकोट पड़ा और वर्तमान में हनुमान जी को अयोध्या का राजा भी कहा जाता है। हनुमानगढ़ी वास्तव में एक गुफा मंदिर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग 76 सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। यहाँ पर स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा केवल 6 इंच लंबी है, जो हमेशा फूल मालाओं से सुशोभित रहती है। इस मंदिर परिसर के चारों कोनों में परिपत्र गढ़ हैं। मंदिर परिसर में माँ अंजनी व बाल हनुमान की मूर्ति है, जिसमें हनुमान जी अपनी माँ अंजनी की गोद में बाल रूप में लेटे हैं। हनुमानगढ़ी में अयोध्या की सबसे ऊंची इमारत भी है, जो चारों तरफ से नजर आती है। इस विशाल मंदिर व उसका आवासीय परिसर करीब 52 बीघे में फैला है। वृंदावन, नासिक, उज्जैन, जगन्नाथपुरी समेत देश के कई नगरों में इस मंदिर की संपत्तियां, अखाड़े व बैठक हैं। साहित्य रत्न व साहित्य सुधारक से विभूषित राय बहादुर लाला सीताराम ने 1933 में अपनी पुस्तक श्री अवध की झांकी में विस्तार से हनुमानगढ़ी का प्रमाणिक वर्णन किया है। रामनगरी के जीर्णोद्धार के समय महाराजा विक्रमादित्य ने यहाँ 360 मंदिर बनवाए थे, लेकिन औरंगजेब के समय इसमें से कई तहस नहस हो गए। तहस नहस के बाद 17वीं शताब्दी में हनुमानगढ़ी एक टीले के रूप में विद्यमान था। यहीं एक पेड़ के नीचे हनुमान जी की छोटी मूर्ति की पूजा की जाती थी, जो आजकल बड़ी मूर्ति के आगे रखी नजर आती है। कहते हैं कि अयोध्या के महंत बाबा अभय राम ने नवाब शुजाउद्दौला के शहजादे की जान बचाई थी। जब वैद और हकीम ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे, तब कहते हैं कि नवाब के मंत्रियों ने अभय रामदास से प्रार्थना की थी कि एक बार आकर नवाब के पुत्र को देख लें। फिर बाबा अभय राम ने कुछ मंत्र पढ़कर हनुमान जी के चरणामृत का जल छिड़का था, जिसके चलते उसके पुत्र की जान बच गई थी। नवाब ने प्रसन्न होकर बाबा से उस समय कहा कि कुछ मांग लीजिए। तब बाबा ने कहा कि हम तो साधु संत हैं, हमें क्या चाहिए। हनुमान जी की कृपा से आपका पुत्र ठीक हुआ है। यदि आपकी इच्छा हो तो हनुमानगढ़ी बनवा दीजिए। तब नवाब ने इसके लिए 52 बीघा भूमि उपलब्ध कराई थी। हालांकि कुछ लोग
इस घटना को लखनऊ और फैज़ाबाद के प्रशासक सुल्तान मंसूर अली से भी जोड़कर देखते हैं। लेकिन यह भी कहा जाता है कि 300 साल पूर्व संत अभय रामदास के सहयोग से हनुमान मंदिर का विशाल निर्माण संपन्न हुआ था। संत अभय रामदास निर्वाणी अखाड़ा के शिष्य थे। अयोध्यापुरी प्रभु श्री राम की नगरी है। यहाँ के कण कण में श्री राम बसते हैं। यहाँ की मिट्टी भी श्री राम की चरण रज के पावन है। अयोध्या में श्री राम की लीलाएं हुई हैं। यहाँ प्रभु अपने भ्राताओं और अपनी अर्धांगिनी माता जनक नंदिनी सीता के साथ विराजते हैं। अब जहाँ प्रभु श्री राम हैं, वहाँ उनके परम भक्त हनुमान जी की तो बात होगी ही। अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर के बारे में मान्यताएं हैं कि हनुमान जी यहाँ सदैव वास करते हैं।